सौतेली माँ, दिल छू लेने वाली कहानी। नाव्या बचपन से बहुत जिद्दी थी। बिना माँ के बची थी, इसलिए सब लोग उसे संभालते थे। दादी की तो लाडली थी। उसके पापा सचिन की दूसरी शादी कराने का प्रयास चालू था, पर ये 7 साल की बच्ची कुछ न कुछ करके अपने पापा का रिश्ता जोड़ने नहीं देती थी। उसी की दोनों नानी और दादी उसे समझा समझा कर थक गई। बेटा, सभी सौतेली माँ बुरी नहीं होती, और हम हैं ना, तुम्हारे अगर तकलीफ़ देगी तो हम उस पर चिल्लाएंगे, डांटेंगे। लेकिन उसके मन में बार बार डर आ रहा था कि सौतेली माँ मुझे तकलीफ़ देगी, पापा भी उसका ही सुनेंगे, और उसकी माँ की आखिरी याद, मतलब उसका मंगलसूत्र, वह भी उस सौतेली माँ को दे देंगे। ऐसे उसके लगता था। सभी को टेंशन हो रहा था कि उसे कैसे समझाएं। उसकी माँ, मतलब सुनीता, एक एक्सीडेंट में 2 साल पहले इस दुनिया से चली गई। तब से लेकर अब तक उस बच्ची को सभी संभालते थे, पर उसकी यह जिद जरा ज़्यादा ही थी। कैसे बताएं। अभी इसके लड़की दादी ने उसकी ही मौसेरे भाई की लड़की पसंद कर ली थी। उसकी भी शादी होकर तलाक हो गया था, और उसके एक लड़का भी था, पर यह बच्ची सुनने को तैयार नहीं थी। वह लड़का है, मतलब उससे ही सब प्यार करेंगे, मुझसे कोई नहीं करेगा। माँ ने समस्या का समाधान निकाला। सुनीता की एक दोस्त माया, जिसका उम्र हो चुकी थी, इसलिए उसकी शादी तय नहीं हो रही थी। उसके घर जाकर नानी ने सब हकीकत बताई। वह सब सुनने और समझने के बाद भी माया शादी के लिए तैयार हो गई। इस वजह से दोनों नानी और दादी भी काफ़ी खुश हो गए। अब सचिन क्या कहता है, इसकी उनको चिंता हो रही थी। खुद सास ही बोल रही थी, इसलिए जमाई तैयार हो गया। लड़की को मिलने के लिए सचिन ने माया से मिलने का तय किया। मुलाकात के दिन सचिन ने माया से कहा कि मैं सिर्फ नाव्या के भविष्य के लिए और अपनी माँ की इच्छा के लिए तैयार हूँ। मेरी तरफ से बाकी कोई उम्मीद मत करो। यह सुनते ही बहुत बुरा लगा माया को, पर कितने दिन घर वालों के ताने सुनूं। इसीलिए माया तैयार हो गई और शादी भी हो गई। उसके घर की परिस्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं थी। उस वजह से उसे माँ बाप ने माया को कोई भी जेवर नहीं दिया, और नाव्या अपनी माँ का मंगलसूत्र भी नहीं दिया। बाद में सुनीता की माँ ने माया की माँ बनकर सब कुछ किया। नाव्या माँ को बहुत परेशान करती थी, और सौतेली माँ ऐसे ही पुकारती। उसे माया थोड़ा सा डांटती या उसे समझाने का प्रयास करती, तब वो जानबूझकर झूठ मूठ का रोने लगती थी। माया 2 महीने में ही पूरी तरह हताश हो गई। दोनों दादी और नानी को पहले से ही सब कुछ पता था। इस वजह से माया को वह कुछ नहीं बोलती थी। वह उल्टा उसे बोलती थी कि मारोगी भी तो चलेगा, पर सचिन को यह सब सहन नहीं होता था। जब परिस्थितियां हाथ से निकलने लगी तो माया ने उसकी सहेली को, जो कि एक स्कूल टीचर थी, उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया और सचिन को असली परिस्थितियों का, सच का पता चलने, इसलिए नाव्या के ड्रामों का वीडियोस बनाकर उसे दिखाया।
पहले माया को ही गलत समझने वाला सचिन सारी सच्चाई से अवगत हुआ और उसने उन दोनों को धन्यवाद किया। प्यार से नाव्या को समझाया कि इसके आगे तुम्हें माया के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा, उसकी सब बातें सुननी होगी। हालांकि नाव्या ने काफ़ी तमाशा किया पर उसकी साइड लेने वाला कोई भी नहीं है, ये उसे समझ में आ गया। उसको माया पर बहुत गुस्सा आता था। माया उसे बहुत समझाती थी। धीरे धीरे माया और सचिन का रिश्ता भी सुधर रहा था, पर पति पत्नी जैसा रिश्ता उनमें नहीं था और वो सचिन ने उसे पहले ही बता दिया था। माया को बहुत बुरा लगता था। उसने अपनी इच्छाएं अपने मन में ही दबा दी। नाव्या को उसने सौतेलेपन का कभी भी दिखाया नहीं, पर नाव्या मात्र उसके साथ झगड़ा ही करती रहती थी। धीरे धीरे नाव्या बड़ी होती गई। सचिन हमेशा काम के लिए बाहर रहता था। माया नाव्या के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उसने नाव्या को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की, पर माया को हमेशा असफल मिली। उसमें सचिन की माँ हमेशा बीमार रहती थी। उनकी वो देखभाल करती रहती थी। उन्हें एक बार माया को बुलाकर बताया, मुझे बहुत चिंता होती है इस नाव्या की, पर अभी नहीं होती है। तुम हो ना, अभी मेरा कुछ भी हो जाए चलेगा, पर तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। जिस बच्ची के लिए तुम इतना करती हो उसे कीमत ही नहीं है। तभी माया मुस्कान के साथ बोली, नाव्या को देखते हुए बोली, उसने मुझे हमेशा गलत ही समझा। हमेशा की तरह नाव्या ने माया से बहुत झगड़ा किया। सचिन के घर पर आते ही उसको सब झूठ बताया, पर उसने भी नाव्या को ही सुनाया। गुस्से से नाव्या ने खाना भी नहीं खाया। माया ने भी खाना नहीं खाया। नाव्या को समझाने के लिए गई तो माया ने कहा, मुझे तुम्हारी माँ की जगह नहीं चाहिए। उसकी आखिरी निशानी मतलब उसका मंगलसूत्र भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम माँ बुलाकर पुकार लो। मेरे लिए उससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होगा। जिस दिन तुम ऐसा करोगी उस दिन मुझे ममता का गहना मिल जाएगा। वही मेरा खरा पहला गहना होगा। पर नाव्या सुनेगी तब ना। जैसा था वैसा ही सब चालू रहा। कई दिनों बाद दादी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सचिन को बुलाया और कहा, माया बहुत अच्छी लड़की है, वो कभी भी भेदभाव नहीं करेगी। तुम उसको अपनी पत्नी की तरह स्वीकार कर लो। उसकी भी कोई उम्मीद होगी तुमसे, वो पूरा करो। या आखिरी शब्द बोलकर दादी चल बसी। सचिन को माँ के वह शब्द कानों में गूंज रहे थे। महीना हो गया तब भी वही शब्दों का विचार करके गैलरी में शांत बैठा था। उतने में माया ने खाना खाने के लिए आ रहे हैं ना, ऐसा बोलकर बुलाने आई।
सचिन का सब्र का बांध टूट गया। वह माया के गोद में सिर रखकर बहुत रोने लगा। आज 5 साल बाद पहली बार सचिन ने माया को छुआ। माया घबरा गई। उतने में नाव्या वहाँ पर आ गई। वह उस वजह से विषय में वहीं पर ही ख़त्म हो गया। कई दिनों बाद वापस सब नॉर्मल हो गया। दोनों ही अब शारीरिक से मन से नज़दीकी आ गए थे। नाव्या को समझ आने के बाद वो भी जरा बर्ताव करने लगी। अभी उसकी 12वीं की परीक्षा थी, इसीलिए माया उसके टाइम टेबल सब ठीक से संभाल रही थी। कुल मिलाकर सब अच्छा चल रहा था। ऐसे में उनकी खुशियों को नज़र लग गई। सचिन का भी एक्सीडेंट हो गया और वह गुजर गया। अभी माया और नाव्या वह दोनों ही थी। एक दूसरे के लिए जो भी सेविंग थी उस पर घर चल रहा था। माया तो ग्रेजुएट नहीं थी, इस वजह से उसे नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही थी। छोटी छोटी नौकरी करके वो घर का खर्च चला रही थी। सचिन की सब सेविंग उसने नाव्या के लिए रख दी। अब नाव्या को प्यार हो गया था सुशांत नाम के लड़के से। इस वजह से माया ने उनका प्रेम विवाह करने का सोचा। सब लोग अच्छे हैं, नाव्या भी खुश रहेगी, ऐसा उसे विश्वास था। पर सुशांत की माँ खड़ूस थी। सचिन के जाने के बाद उनकी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी। नाव्या के शादी के बाद ज़्यादा गहने नहीं लाई, इसलिए ससुराल वाले उसे तकलीफ़ दे रहे थे। उसकी सास की सहेली घर पर आई थी नई दुल्हन से मिलने। तब नाव्या सौतेली माँ के बारे में बुरा भला बोल रही थी। सौतेली माँ है ना, इसलिए जानबूझकर नहीं किया होगा। सब कुछ खुद के लिए रख दिया होगा और बेटी को लंका की पार्वती बनाकर सिर्फ मंगलसूत्र पहनाकर भेज दिया और हंसने लगी। तभी उसका खुद पर का नियंत्रण टूट गया। मेरी माँ की आखिरी याद मतलब ये मंगलसूत्र है जो मेरी इच्छा थी कि मैं ही इसे पहनूं। ये मंगलसूत्र मेरी माँ का आशीर्वाद का हाथ है और मेरी माया माँ को बुरा भला बोलने वाले तुम्हें कोई हक नहीं। आज वो इसलिए मैं हूँ, आज वो है इसलिए मैं हूँ। उन्हें मुझे अच्छा संस्कार दिया, डिसिप्लिन सिखाया, स्वयं और बड़ों को बात करना सम्मान करना सिखाते ही पापा के जाने के बाद उन्होंने कमाया और एक पैसा खुद पे ना खर्च करते हुए सब पैसा मुझ पे दिया। कभी सौतेलेपन का उन्होंने मुझे नहीं दिखाया। मेरे लिए उन्होंने खुद का बच्चा तक नहीं होने दिया। पर मुझे पागल को भी कभी समझ में नहीं आ पाया। उन्होंने मुझे सिर्फ़ और सिर्फ प्यार किया। मुझसे उन्होंने एक ही चीज़ चाहिए थी जो मैं कभी ना दे पाई। सब औरतें एकदम सोच में पड़ गई। आखिर वो कौन सा चीज़ चाहिए था? उन्होंने नाव्या से पूछा उन्हें क्या चाहिए था। सच में बहुत महंगा गहना होगा, इसलिए तो उसने इतना एजेक्ट किया होगा। बातचीत हो रही थी तब वहाँ माया आई और औरतों को खुसुर करते हुए हंसने लगी। ऐसा क्या किया जो ये सब औरतें उसे देख रही हैं? तभी नाव्या ने माया को गले लगाकर प्यार से माँ बुलाया। दोनों माँ बेटी सब भुलाकर एक दूसरे के बाहों में गुम हो गए। और जब जाना औरतों ने खुशी कर रही थी कि ये तभी नाव्या बोली, आप सबको वह गहना देखना था। यही माँ बुलाकर ममता का गहना उसे चाहिए था। माया को तो रोना आ रहा था। दोनों सचिन और दादी की फ़ोटो के सामने खड़े रहकर उनको हाथ जोड़कर
खड़े थे। नाव्या ने उनसे माफ़ी मांगी और माँ को कभी खुद से कभी दूर नहीं करूँगी ऐसा वचन दिया। दोस्तों, समाज में कई गलत बातें भावनाएं बनती हुई है जो हमें जाने अनजाने में बच्चों को तक पहुंच जाती है। हमें बच्चों और खुद को भी इस बात को समझना होगा कि हर पुरानी बातें हर किसी का सच या एक समान नहीं होता। किसी का एक सच दूसरे के लिए झूठ हो सकता है। इसीलिए किसी की भी बात अपने दिल और दिमाग पर ना बैठाएं। बेहद ज़रूरी बात यही है। मेरे पैगाम पहुंचाने का यही था कि मेरी कहानी आप तक पहुंची और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा मेरी चैनल को।